जय माता दी। हर हर महादेव। तुलसी का पौधा हर घर में होता है, पर ज्यादातर लोग तुलसी की पूजा के नियम नहीं जानते। तुलसी जी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी जी के पौधे के पास कौन सी वस्तु रखना अधिक से अधिक शुभ होता है, के पास पौधे और आप कौन से रखते हैं के अलावा अगर आप अपने घर की तुलसी पर एक चीज बांध देते हैं तो माँ तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है। आपके घर में माता लक्ष्मी का सदैव निवास रहता है। धन धान्य से आपका घर पूर्णता से भरा रहता है। तुलसी का पौधा घर में बहुत जरूरी है होना। यह प्रत्येक सदस्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। पुराणों के द्वारा तुलसी की पूजा विशेष मानी गई है। तुलसी जी में माता लक्ष्मी का वास होता है। नित्य तौर से लक्ष्मी आपके घर में स्थायी वास करती है अगर आप तुलसी जी की रोज पूजा करते हो। व्रत हो, त्योहार हो, उसमें तुलसी जी का विशेष महत्व बताया गया है। शालिग्राम जी, गोपाल जी की पूजा तुलसी के बिना होती ही नहीं है। विष्णु भगवान जी को तुलसी अधिक से अधिक प्रिय है। जो भोग लगता है तो भी तुलसी के पत्ते ही अर्पित करने पड़ते हैं, तभी वह भोग स्वीकार करते हैं। विष्णु पुराण में तुलसी जी को विष्णु जी की पत्नी कहा गया है, इसलिए तुलसी जगत जननी है। तुलसी जी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है। तुलसी जी के पत्तों को अमृत से गुणित कहा गया है। स्थान पर तुलसी जी का पौधा होता है, उस स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी कि त्रिदेव का वास होता है। तुलसी जी की पूजा करने से सभी पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदित होने पर रात का अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर का तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा रहता है, उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। अपने हिंदू धर्म में प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। घर में सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी हमेशा चढ़ाकर रखनी चाहिए। ऐसा लोग तुलसी का पौधा तो अपने घर में लगा लेते हैं, पर वह कभी भी तुलसी पर चुनरी नहीं लगाते या झंडा नहीं लगाते, के कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं होता। तुलसी का पौधा चुनरी के बिना हमेशा अधूरा होता है। तुलसी जी को आप एक पौधा ना समझे, वह देवी है, माता लक्ष्मी है, विष्णु जी की पत्नी है। तुलसी जी को हम अपनी माता मानते हैं। ये तुलसी जी पर चुनरी हमेशा चढ़ानी चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागन और सौभाग्यशाली होती हैं। चुनरी चढ़ाते समय आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, आप जब भी तुलसी जी को चुनरी अर्पित करते हैं वह लाल रंग की नहीं होनी चाहिए। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है। बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है, के अनुकूल शुक्र और शनि है, इसलिए तुलसी जी पर कभी भी लाल चुनरी ना अर्पित करें। आप तुलसी जी पर हरे रंग की, नीले रंग की या पीले रंग की चुनरी अर्पित करें। काफी लोग चुनरी तुलसी जी पर पुरानी फटी हुई बांध देते हैं, यह भी गलत होता है। आपको चुनरी हमेशा नहीं बांधनी चाहिए, और जब आपकी चुनरी पुरानी हो जाती है तो वह आप जैसे कि महीने की शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी आती है, आप उस पे उस चुनरी को बदल दें, नई चुनरी अर्पित कर दे। पुरानी चुनरी को आप तुलसी जी से हटा दे। किसी भी एकादशी के दिन भी नई चुनरी लाकर तुलसी जी के पौधे में बांध सकते हैं, कभी आपको कई गुना फल प्राप्त होगा। तुलसी जी को बिना चुनरी के कभी भी ना रखें। तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है, सांसारिक जीवन सुख में बीतता है। लोग जाने अनजाने में तुलसी जी के पास ऐसी चीजें रख देते हैं, तुलसी जी का अपमान होता है। तुलसी जी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है, बहुत अच्छी तरह देखभाल मांगता है। अगर आप इसकी अच्छे से देखभाल नहीं करेंगे तो ये सूख जाएगा, और ये सूख जाएगा तो माता लक्ष्मी आपके घर से रुष्ट हो जाएगी। तुलसी जी के पास कभी भी अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी जी के पास कभी भी जूते चप्पल लेकर नहीं जाने चाहिए। यहाँ पे झाड़ू पोछा रखना चाहिए, इसे बहुत बड़ा पाप माना गया है। तुलसी के पास जल का भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी जी के पास जब आप दीपक जलाएं, तुलसी जी को दीपक दिखाकर आप दीपक को थोड़ी दूरी पर रख दें। तुलसी जी के पत्ते नहीं जलेंगे, और जैसे ही आपका दीपक पूरा हो जाए तो आप तुरंत वहाँ से दीपक हटा दें, क्योंकि तुलसी जी के पास दीपक बुझे हुए रखना बड़ा ही अशुभ माना जाता है। इस स्थान पर भी तुलसी जी का पौधा होता है, स्थान को हमेशा साफ रखना चाहिए। इसलिए नियमित तौर से तुलसी जी के पौधे के पास साफ सफाई का आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए। तुलसी जी के पौधे में कभी भी आपको शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। तुलसी के पौधे में अन्य प्रकार का कोई भी पौधा नहीं लगाना चाहिए। तुलसी जी के पौधे के पास कभी कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए। तुलसी जी के पौधे पत्ते जब आप तोड़े
कभी भी उनको नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी जी का अपमान होता है। तुलसी जी के पत्ते सूख कर नीचे गिर जाते हैं तो उन्हें भी कभी डस्टबिन में कचरे में नहीं डालना चाहिए। पत्तों को आप तुलसी जी की मिट्टी में ही दबा दें। अगर हरे हरे पत्ते टूट के गिरे हैं आप उनको उठा के एक डिब्बी में पैक करके रख लें। एक हफ्ते तक तुलसी बासी नहीं मानी जाती। रविवार के दिन तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। रविवार के दिन तुलसी जी को जल भी अर्पित नहीं करना चाहिए। महिलाओं को हमेशा अपने बाल बांध कर, माथे पर सिंदूर लगाकर, बिंदी लगाकर तुलसी जी पर जल अर्पित करना चाहिए। शाम के समय दीपक लगाना चाहिए। काफी औरतें बाल खुले गीले रखकर ही अर्पित कर देती है, तो शुभ नहीं माना जाता। अगर आप अच्छे से श्रृंगार कर तुलसी पर जल अर्पित करते हैं तो तुलसी जी का आशीर्वाद मिलता है आपको सौभाग्यशाली रहने का। अभी आप घर में तुलसी जी का पौधा लगा रहे हैं, इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आप घर में गंदी मिट्टी का इस्तेमाल ना करें। पौधा लगाते समय घर में कभी भी तुलसी जी का पौधा नहीं सूखना चाहिए। शास्त्रों में ये मान्यता है, पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी जी का पौधा बार बार सूखने लग जाए तो इससे से समझ लीजिए कि घर की सुख समृद्धि खत्म होने वाली है। सूखी हुई तुलसी में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। तुलसी को हमेशा हरा भरा रखना चाहिए। तुलसी में किसी भी प्रकार के कोई केमिकल वाली दवाई नहीं डालनी चाहिए। महिलाओं को अपने मानसिक आशिक दौरान के समय कभी भी तुलसी जी के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। तुलसी जी को स्पर्श करना वर्जित माना गया है। ऐसे समय पे तुलसी जी को कभी भी बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए। तुलसी जी को जब आप जल अर्पित कर रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वह जल आपके पैरों पर ना पड़े। इससे तुलसी माता जी का अपमान होता है। तुलसी जी का पौधा हमेशा घर के सामने लगाना चाहिए। इसे पूर्व और उत्तर दिशा में लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। आपकी तुलसी जी में अन्य कोई और पौधा लग जाता है तो आपको उसको हटा देना चाहिए। अगर आपकी तुलसी जी के पौधे में बार बार तुलसी जी के पौधे ही लग रहे हैं तो आप उनको उसमें से निकाल कर अन्य और गमलों में लगा दें। कहते हैं अगर तुलसी जी के पौधे में एक से ज्यादा अपने आप पौधे उगने लग जाए तो साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलने लग जाता है। तुलसी जी के पास कभी भी कांटेदार पौधे नहीं रखने चाहिए, इससे तुलसी माँ रूठ जाती है। कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए। पर वहीं पर अगर आप तुलसी जी के पास अगर केले का पेड़ लगा दें, केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। तुलसी जी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि धन धान्य के भंडार भरते हैं। साथ ही जिस स्थान पर भगवान विष्णु का वास होता है वहाँ पर लक्ष्मी खुद चलकर आती है। तो तुलसी जी के पौधे में शालिग्राम भी रखना चाहिए। तुलसी जी के पौधे में शालिग्राम रखने से तुलसी जी का और भी अधिक से अधिक लाभ आपको देखने को मिलेगा। शालिग्राम विष्णु भगवान का निरंकार रूप माना जाता है। काले रंग का पत्थर होता है जो विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। अगर आप तुलसी जी के गमले में रखेंगे आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक नष्ट हो जाएगी। के अनुसार जिस घर में शालिग्राम होता है वह घर तीर्थों के समान श्रेष्ठ होता है। शालिग्राम की पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। शालिग्राम की प्राण प्रतिष्ठा करने की भी आवश्यकता नहीं होती। शालिग्राम जी को तुलसी जी के पास रखकर इसकी पूजा अर्चना रोज की जाए, व्यक्ति को धन संबंधी कोई भी समस्या नहीं आती। शालिग्राम घर में लाते हुए इस बात का आपको ध्यान रखना है कि वह असली होना चाहिए। घर में सिर्फ एक ही शालिग्राम होना चाहिए। एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। राम जी की पूजा अर्चना करने के बाद उस पर सफेद चंदन लगाकर एक तुलसी जी का पत्ता अर्पित करना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम जी को स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। तुलसी का पौधा जब आप अपने घर में लगाते हैं तो उसकी नित्य पूजा करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि देखा देखी में तुलसी का पौधा लगा लिया और आप उस पर कभी जल अर्पित नहीं करते, वह भी आपके बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता। इससे आपको विपरीत परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। इसलिए तुलसी जी का पौधा तभी आप घर में लेके आए तब आप उसकी पूजा अर्चना कर सकते हो। आप अपने घर में तुलसी जी का पौधा लगा रहे हैं तो सबसे पहले आपको मिट्टी में एक चांदी जी का छोटा सा चकोर दबा देना चाहिए। उसके बाद 2 पीली कोड़ी, 2 काली कोड़ी और 2 गोमती चक्कर और 5 या 7 के 1 रुपए के सिक्के डालकर फिर उस पे तुलसी माता जी का पौधा रख के फिर उसके आसपास मिट्टी डालकर आपको ऐसे तुलसी जी का पौधा लगाना चाहिए। इससे आपके घर में धन धान्य के भंडार भरते हैं, आपके घर में सुख समृद्धि आती है, आपके घर में वंश की वृद्धि होती है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, कमेंट में ओम जय तुलसी माता जरूर लिखें। नमो भगवते वासुदेवाय नमः।